उपदेश दिया। उसके आगे कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश क्या दे रहे हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर से बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे जाते हैं, जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ के साथ तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। बता रहे थे कि हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष के तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कौपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र मतलब सारे में क्या होती हैं, फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी और फैली हुई हैं, लोकों में व्याप्त है, सभी लोकों में व्याप्त है वो। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है। जैसे संसार में कहा गया है तो उस विचार काल में वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही कोई अंत है। शाखा पीपल की इतनी फैली है कि चारों लोकों में फैली हुई है तथा ना अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ और वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर क्या है, उसके उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। उस परमेश्वर को अच्छी तरह से खोजना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, और कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं। जिसमें मनुष्य मेरे में, भगवान में डूब जाता है तो उनका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है, वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। और जिस परमेश्वर से वह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आशक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है। कामना जिनकी नष्ट हो गई है, कामना भी उनकी। ऐसे वे दुख सुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते। मतलब वो सुख दुख आवागमन सभी से मुक्त हो गए हैं और वो बहुत ही खुश हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित, ना तो उसे सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और ना ही अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं जाते हैं, मतलब ये सब प्राप्त करने के बाद मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है। तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। मतलब मेरे धाम पर वहीं रहते हैं, मेरे में ही लीन रहते हैं।
मुझे ही पूजते हैं तो वो वापस उनका आवागमन समाप्त हो जाता है, वो भगवान में ही रमे रहते हैं। हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो जीवों में आत्मा है वो मेरा ही सनातन अंश है, और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वायु जो होती है गंध के स्थान से उसको हवा के साथ ले जाती है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है होता है और उसमें वो चला जाता है। आत्मा उसके निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय दे करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। वो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है और वहीं पर वो उसका सेवन करता है, परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को, जो शरीर छोड़कर जाता है उसे और जो शरीर में रहता है उसे, विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। जो अज्ञानी है वो इस बात को नहीं जानता है कि कब कैसे और कहाँ क्या होता है, कुछ पता नहीं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। जो ज्ञान रूप ज्ञानी जन है वो ही इसे जान पाते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए उस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं। वो पूरा भगवान में मन लगाते हैं तभी वो उस आत्मा को जान पाते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, मतलब अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं किया है, वो अज्ञानी जन क्या तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। वो कितना भी यत्न कर लें पर वो इस आत्मा को नहीं जानते कि आत्मा कहाँ है, कैसे है, किस प्रकार है। अज्ञानी जन बिल्कुल नहीं जानते हैं। यही इस गीता का सार है। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुए संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में भी स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। मैंने ही उस तेज को बढ़ा रखा है, कम ज्यादा मैं ही करता हूँ और मैं ही उसमें वास करता हूँ। अग्नि, हवा, वायु, मतलब किसी में भी है मैं ही हूँ। सूर्य के तेज में भी हूँ और चंद्रमा की शीतलता में भी हूँ। क्यों? सूर्य तेज होता है, उसकी जो गर्माहट होती है बहुत तेज होती है। सूर्य शीतल ठंडा, तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों का कारण को धारण करता हूँ, सभी भूतों को धारण करता हूँ। और रस स्वरूप अर्थात अमृत में शक्ति से अमृत में है चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। सूर्य है, जलाता है, गर्म गाहट देता है, लेकिन चंद्रमा अपनी शीतलता से सभी को अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता है। जितनी वनस्पति हैं अपनी चंद्रमा यानी शीतलता से, अपनी शीतल रोशनी से
सभी वनस्पतियों को अमृत की समान बना देता है तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। कौन कौन से अन्न? 4 अन्नों को मैं पचाता हूँ उसके से। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। अंतर्यामी के रूप में सभी प्राणियों के शरीर में मैं विद्यमान हूँ तथा मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है तथा सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। वेदों में भी मेरा ही जानने का कारण है, मतलब मुझे ही सब जानते हैं तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उन्हें नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, जो मनुष्य का भरण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम है। इसमें ये कहा गया है, सारा सार मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है। इसलिए लोक और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ मतलब पुरुष में सबसे ऊपर जिसका नाम है श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषात्मा जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव तथा परमेश्वर को भी ही भजता है। जो मुझे भजता है वो समझो परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञान रूप तथा कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी नहीं करना शेष नहीं रहता। सब भगवान अपने आप करते चले जाते हैं, कुछ भी मनुष्य को नहीं करना होता। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं करता। क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी मनुष्य के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता। क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है, उसी में उसका प्रेम होता है, जिसको भी अच्छा समझता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर
भगवान के क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की ही विशेष चेष्टा की करें। जितना हो सके भगवान का नाम किसी भी रूप में भजन कीर्तन पूजा पाठ जो भी करो, भगवान का नाम जरूर लो। मेरा ही मैं सर्व व्याप्त हूँ, ये ही कृष्ण भगवान कह रहे हैं। ये मेरा हुआ 15वां अध्याय पूर्ण। और अब मैं आपको 2 लाइन थोड़ी सी बताती हूँ 16वें अध्याय की। पार्वती जी और महादेव जी का संवाद छोटा सा है, इसलिए मैं इसके साथ ही बोल रही हूँ आपको। पार्वती जी से महादेव जी क्या कह रहे हैं, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है, वहाँ खड़ग बाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़कर बाहर निकला। उसको बांध के रखते थे, अब वो बाहर निकला। हाथीवान उन दोनों और अंकुश लेकर डरा रहे थे। उसे हाथी जो चलाते हैं वो हाथीवान डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने का स्थान हथीसार को ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की वर्षा पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को जो थोड़ी सी भनक भी जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे, उनके एक हाथी था, मद बहाया करता था और सदा मद में उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे की कुंदों को खंभों को तोड़कर बाहर निकला। हाथीवान उनको दोनों और अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढा दिया, तोड़ दिया। चारों ओर से भालों की वर्षा पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कुतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने के लिए कला में निपुण, हाथी को मनाना था, उस कला में वो निपुण था राजा, और राजकुमारों के साथ वहां आकर उन्होंने उस बलवान दैत्यों दंतेले हाथी को देखा, दांतों वाले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को उस भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजारज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर आ रहा था, उसी मार्ग से लौटा। वे गीता के 16वें अध्याय अभ्यास आदि कुछ लोगों का भी जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पिलवानों यानी महावती जो हाथी को रखते ने उन्हें बहुत मना लिया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फूलकारों से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उनके बहुत बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक से निकल गए। मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
वे बहुत डर गए। राजा के कमल ने चकित थे। कैसे उठे? उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप जिस देवता का पूजन तथा अर्चना करें, किस मंत्र का जाप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त करी है कि जो हाथी ने आपको कुछ नहीं कहा? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय का अध्ययन करता हूँ, श्लोकों का जप करता हूँ, इसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने राक्षस महल में आए, जहाँ शुभ मुहूर्त और देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दक्षिणायन उन्होंने इसमें हुआ वर्णन हुआ। कामल ने चकित हो रहे थे। अब क्या था, इन्होंने सबको मतलब ब्राह्मण से पूछ ही रहे थे कि तुमने कैसे किया। हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी उन्हें। तब और उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनके गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उनके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिक को साथ लेकर बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वो उस मंत्र को पढ़कर जो कृष्ण भगवान ने दिया, ब्राह्मण ने उन्हें दिया, राजा के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चल दिए। साहसी मनुष्य को अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए, पास गए और मदद की अनवरत धारण करते हुए उसके गंडस्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख को राज्य भर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का अध्ययन परम गति करते रहे और परम गति को प्राप्त हुए। बोलो गीता माता की जय, के आनंद की जय। मेरी गीता में जय, मेरी गीता गीता गी राधे 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 बरसाने वाली, राधे 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 बरसाने वाली, राधे 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 राधे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजाए मुरली मधुर आला। समर तिलक अष्टुरी तिलक, चंद्र की जल ललित छवि श्यामा प्यारे की। कृष्ण मुरारी की जय। मेरे नाजी का भगवान की जय। राधे राधे। आप सभी को ऐसा लगा, आप सभी को देख